नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। अट्ठाईस फरवरी को शेयर मार्केट में कोहराम मच गया। शुक्रवार को शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इस दिन सेंसेक्स 1414 अंक या करीब 2% गिरकर 73,198 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 420 अंक गिरकर 22,124 के स्तर पे बंद हुआ। वैसे तो देश के शेयर मार्केट में कई महीनों से गिरावट का दौर जारी है, लेकिन इस हफ्ते और महीने के आखिरी कारोबारी दिन में बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बना लगातार 5 महीने गिरने का। 1996 के बाद बाजार में आई ये सबसे लंबी गिरावट भी कही जा रही है। इस तरह से देखें तो 29 साल बाद निफ्टी लगातार 5 महीने गिरकर बंद हुआ है। अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक निफ्टी हर महीने गिरावट के साथ बंद हुआ रहा है। अब पिछली बार निफ्टी लगातार 5 महीनों तक जो गिरा था वो जुलाई और नवंबर 1996 के बीच हुआ था। इन 5 महीनों के दरमियान निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 26% तक गिरा था। इससे पहले सबसे लंबी गिरावट का जो सिलसिला सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 तक का था, वो 8 महीनों तक का चला था। इस दौरान लगातार 8 महीनों में सूचकांक में 31.4% की भारी गिरावट लिखी गई थी। लेकिन जब से निफ्टी लॉन्च हुआ है तब से हालिया गिरावट सबसे लंबी गिरावट है। 22 अप्रैल 1960 इस दिन निफ्टी लॉन्च हुआ था, लेकिन जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि बाजार लगातार गिर रहा है। अब तक शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक कितना गिर चुके हैं, इस बारे में अच्छे से जान लेते हैं। पिछले साल 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 का ऑल टाइम हाई बनाया था। 28 फरवरी का बंद का भाव रहा जो था वो 73,198 का था। इस तरह से सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर से 12,780 अंक लुढ़क चुका है। इस दौरान परसेंट के हिसाब से अगर देखें तो सेंसेक्स में करीब 15% की गिरावट आ चुकी है। इसी तरह निफ्टी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई 26,277 से 4,152 अंक नीचे गिर गया है। रिकॉर्ड हाई से निफ्टी भी मोटा माटी 16% नीचे आ चुका है। बाजार में आई गिरावट की गहराई को समझने के लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट्स डॉक्टर रवि सिंह से बात की। सुनिए। देखिए, इस समय अगर सिर्फ आंकड़ों को यहाँ पर समझा जाए तो आपको आज समझ में आएगा कि सिर्फ आज के दिन ही मार्केट में जो गिरावट आई है इसमें 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं इन्वेस्टर के। दूसरी तरफ अगर पिछले 40 दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक करीब 48 लाख से 50 लाख करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर का नुकसान हो चुका है। अब इस समय गिरावट काफी जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। मार्केट सेंटिमेंट पर सपोर्ट नहीं ले रहा है। विदेशी निवेशक कंटिन्यू भारत से बाहर निकल रहे हैं। पहले थोड़ी बिकवाली कम होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी बिकवाली भी यहाँ पर जो है वो एक युद्ध स्तर पर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, अर्निंग सीजन्स बहुत ही वीक रही, और खास तौर से ट्रम्प टैरिफ की बात भी की जाए या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात की जाए, क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात की जाए, गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पर हाई है, तो इकोनॉमिक संकट पूरी तरह से देखने को मिल रहा है और उसी का सीधा सीधा इंपैक्ट यहाँ पर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। अब बाजार में जारी गिरावट के कारणों के बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट ने शेयर बाजार में लगातार गिरावट के कई कारण बताए हैं। हम आपको बाजार की गिरावट के ये कारण समराइज करके आपके सामने रख रहे हैं। पहला कारण कि विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। बाजार में आई गिरावट का एक बड़ा कारण यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII भारत के शेयर बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। जब से बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ है इस तब से ये जारी है। अगर इस दौरान की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारतीय शेयर बाजार से 3.11 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। FII भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका, चीन और जापान के बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट VK विजय कुमार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी शेयर मार्केट में निवेश बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के अलावा बड़ी तादाद में निवेशक चीन के शेयर मार्केट का भी रुख कर रहे हैं। विजय कुमार बताते हैं कि चीनी कंपनियों के शेयर का भाव भारत के मुकाबले सस्ता है, इसीलिए निवेशक भारतीय बाजार
से पैसा निकालकर चीन के बाजार में लगा रहे हैं। अब अगला बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वास्ते दी जा रही धमकियां, जो बाजार में उसका सबसे बड़ा कारण भी कही जा रही हैं। उनकी नीतियां हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ वाली घोषणाएं दुनिया भर के शेयर बाजारों पर गलत असर डाल रही हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार कहते हैं कि ट्रंप की कनाडा, मेक्सिको और चीन के ऊपर टैरिफ लगाने की घोषणाओं ने दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता पैदा करती है। किसी भी तरह की अस्थिरता किसी भी शेयर मार्केट को पसंद नहीं आती। ऐसी आशंकाएं हैं कि अमेरिका और चीन के बीच एक भयंकर व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच ही नहीं, बल्कि अमेरिका और दूसरे देशों के बीच भी व्यापार युद्ध शुरू हो सकते हैं। इसलिए निवेशकों के मन में डर बैठ गया है कि पता नहीं आगे क्या होगा। भारतीय बैंकों की इनकम गिरने का भी डर है, इसलिए भी एक वजह पैदा होती है जो बाजार में गिरावट होती है, जो तीसरा कारण बनती है। भारतीय बैंकों के चौथे क्वार्टर की कमाई में गिरावट की संभावना है। मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि तीसरी तिमाही के आंकड़े निराश करने वाले रहे थे। निफ्टी 50 इंडेक्स पर लिस्टेड लगभग 30% शेयर भारतीय बैंकों के प्रदर्शन पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर चौथे क्वार्टर का प्रदर्शन बिगड़ता है तो शेयर बाजार की हालत और खराब हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिटमार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर ने मिंट से कहा कि ऐसी चर्चा है कि भारतीय बैंकों की चौथी तिमाही की इनकम अनुमान से कम रह सकती है। अब गोरक्षकर ने कहा कि यदि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में भारतीय बैंकों की आय कमजोर रहती है तो आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती भी शेयर बाजार में गिरावट को रोकने में नाकाम होगी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी अगला कारण है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का कहना है कि विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकालकर उस पैसे को अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। गोरक्षकर का कहना है कि एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। इसके अलावा घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई भी पहले के मुकाबले शेयर बाजार में पहले की तरह पैसा नहीं लगा रहे हैं। इस सब वजहों के अलावा आईटी सेक्टर के शेयरों पर दबाव और जीडीपी डेटा से पहले भी भारत के बाजारों में घबराहट देखने को मिली है। अमेरिकी बाजार की पसंदीदा टेक कंपनियों में एक एनवीडिया में रातों रात 8.5% की गिरावट ने अमेरिकी बाजार के प्रमुख सूचकांकों में से एक नैस्डैक को गिरा दिया। इससे निवेशक और डर गए। अब साथ ही भारत के निवेशक दिसंबर तिमाही के जीडीपी डेटा पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। हालांकि बाजार बंद होने के बाद जीडीपी के डेटा भी सामने आ गए और तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में सुधार दिखा। इस दौरान जीडीपी 6.2% रही। इसके पिछली वाली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.6% रही थी। हमने बाजार में जारी गिरावट के कारणों को ठीक तरह से समझ लिया है, लेकिन बाजार में आई भारी गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप में लगभग 92 लाख करोड़ रुपए घट चुका है। मार्केट कैप घटने का मतलब है कि इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू में इतनी गिरावट आई है। क्योंकि हमें पता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशक होते हैं, इसलिए नुकसान निवेशकों को उठाना पड़ा है। यह तो हो गई बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों की नुकसान की बात, लेकिन सिर्फ बीएसई सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों की बात करें तो इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 26 सितंबर 2024 से लगभग 25 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। 26 सितंबर की तारीख का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी दिन सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया था। सिर्फ फरवरी के महीने में सेंसेक्स 4000 अंक गिर गया है और इस गिरावट के चलते महीने भर में निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर्स पर भी ज्यादा मार पड़ी है, जो 24 से 25% तक टूटे हैं। आगे बाजार कैसा रहेगा, इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए सुनते हैं। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में इस समय देखते हैं तो बाजार अभी पूरी तरह से गिरावट के ट्रेंड पर है और अगर कोई भी उछाल या कोई पुल बैक या कोई बाउंस बैक जिसे कहते हैं या फिर थोड़ी सी रिकवरी भी अगर देखने को मिलती है तो वो भरोसेमंद नहीं होगी। जहां तक निफ्टी, जिसको एक इंडेक्स को यहां पर लोग फॉलो करते हैं, अगर उसको देखा जाए तो उसके लेवल्स 21,500 तक अभी आते हुए नजर आ सकते हैं। सेंसेक्स की बात की जाए तो जो सेंसेक्स में आज 1400 पॉइंट की गिरावट है, ये एक और झटका लगभग 1000 पॉइंट से ज्यादा की बड़ी गिरावट आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती। हालांकि अच्छी बात यह कि आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था, इस वजह से थोड़ी सी गिरावट रुकती हुई नजर आई, लेकिन अगले हफ्ते भी
यही दौर आपको देखने को मिल सकता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बताती है कि 2 बैंकों को छोड़कर सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों के शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा मार टाटा मोटर्स के निवेशकों को पड़ी है। 26 सितंबर 2024 के बाद से टाटा मोटर्स के शेयर 35% गिर चुके हैं। इसके बाद एशियन पेंट्स 32%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 30% और इंडसइंड बैंक के शेयर 28% नीचे आ चुके हैं। इन 5 महीनों में सिर्फ बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक ने निवेशकों को फायदा करा है, क्योंकि इस बीच बजाज फाइनेंस 12% और कोटक महिंद्रा बैंक 2% से ज्यादा चढ़ा है। वहीं शुक्रवार 28 फरवरी को भी लगभग सभी सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर रहे, लेकिन जिनमें भारी गिरावट देखी गई उनमें आईटी, ऑटो, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर में शामिल हैं। इन सभी सेक्टर्स में 2 से 3% तक की गिरावट देखी गई है। आज सेंसेक्स में सबसे ज्यादा घाटा इंडसइंड बैंक को हुआ, जिसके शेयर 4% से ज्यादा गिर गए। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, HCL, टेक इन्फोसिस, TCS, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और टाइटन के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। इस गिरावट के दौर में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसे समझने के लिए एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। मैं एक सिंपल रणनीति यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिससे कि आप फॉलो कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर को जरूर फॉलो करनी चाहिए। आपने अपनी बास्केट में, हो सकता है इस समय आपके पास 5, 10, 15, 50 या 100 या 200 स्टॉक्स होंगे और उन स्टॉक्स में गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ये करनी है कि जो भी स्टॉक्स है, पहली बात है कोई नया स्टॉक नहीं खरीदना है। जो आपके पास स्टॉक्स की बास्केट है, सपोज करिए आपके पास 20 स्टॉक की एक एग्जांपल लेते हैं बास्केट है, उन 20 स्टॉक में ये चूज करिए, देखना है आपको, थोड़ा R&D करनी पड़ेगी कि कौन से स्टॉक्स अब रखने हैं और कौन से स्टॉक को स्विच करना है दूसरे स्टॉक्स पे, क्योंकि उन 20 स्टॉक्स के फंडामेंटल अब चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है आपके 10 स्टॉक ऐसे स्टॉक हो गए हों जो रिकवरी भी ना दिखा पाए, या फिर मार्केट में जब थोड़ी रिकवरी हो तो जो तेजी से दौड़ सके, तेजी से ऊपर वापस रिकवर कर सके और आपको रिटर्न दे सके। तो आपको इस टाइप की यहां पर स्ट्रैटेजी करनी है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट से अभी आने वाले 1 महीने तक थोड़ी दूरी बनाकर ही रखने में ज्यादा समझदारी है। खर्चा पाने का ये एपिसोड यहां से रैप करें, उसके पहले एक जरूरी सूचना। वीकेंड में कुछ बढ़िया बिंज वॉच करना चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये पूरी व्यवस्था। पॉलिटिकल इंटरव्यूज की सीरीज है जमघट, उसमें इस बार के मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सौरभ द्विवेदी के साथ हुई इस बातचीत में उन्होंने अनिल विज के आरोपों, कुमारी शैलजा से दोस्ती और अटकी हुई भर्तियों पर जवाब दिया। आपको सर्च करने की जरूरत न पड़े, इसलिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था आज का खर्चा पानी, जिसे तैयार किया था हमारे साथी प्रदीप ने। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे जतिन। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।